की शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकती। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। तो आपको आत्मनिर्भर भारत की कोरोना क्रांति के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हां, इस वक्त की आप ये देखिए खबर सिर्फ जी न्यूज पर मिलेगी। देश हित ब्रेकिंग इस वक्त, क्योंकि आज रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए जरूरी हथियारों की खरीद पर बड़ा फैसला लिया है। इसलिए देश हित में आज है हमारी सबसे बड़ी पहली खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, 300 करोड़ रुपए तक के हथियारों की खरीद का फैसला सेना खुद कर सकती है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की, 300 करोड़ रुपए तक के हथियारों की खरीद का फैसला सेना खुद कर सकती है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बाद यह सेना के लिए बहुत बड़ा फैसला है। इससे सेना की हथियारों वाली इमरजेंसी खरीदारी भी हो सकेगी। ऐसे रक्षा समझौते सिर्फ 6 महीने में संपन्न हो जाएंगे और 1 साल में सेना को ये हथियार मिल जाएंगे। सेना के हथियारों की खरीद के लिहाज से ये वक्त, ये काफी पहले से काफी कम है। ये वक्त 1 साल में अगर ये सब कुछ चीजें हो जाती हैं, पहले बहुत समय लगता था, लेकिन अब बहुत कम समय है, क्योंकि अब सेना खुद फैसले ले पाएगी। 300 करोड़ तक की रक्षा खरीद, हथियारों की खरीद से जुड़े बड़े फैसले 300 करोड़ तक की सेना खुद ले पाएगी। हम सीधा आपको लिए चलते। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से ले पर मौजूद है। कृष्ण मोहन मिश्रा, हम आम भाषा में आपसे समझना चाहेंगे, अब से पहले क्या प्रोसीजर होता था? सेना इंतजार करती रहती थी फाइलों के निपटारे का। अब सीधा अगर सेना ले पाएगी ये फैसला और हथियार खरीद पाएगी 300 करोड़ तक के, इसका क्या मतलब है ग्राउंड पर? सचिन, रक्षा क्षेत्र में खरीदारी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। नियम अच्छे हैं, लेकिन उसका जो सबसे बुरा प्रभाव होता है वो सेना पर होता है कि कोई भी सौदा होने में कई साल लगते हैं, 10-10 साल लगे हैं, ऐसा भी हमने देखा है। अभी इस समय भारतीय सेना को हथियारों की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसलिए ये एक बड़ा फैसला किया गया है। बड़ा फैसला इसलिए कि 300 करोड़ तक का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेना अपने स्तर पर क्लियर कर सकती है, वाइस चीफ के लेवल पर, और उसके बाद उससे फ़ायदा ये होगा कि 6 महीने के अंदर उसका ऑर्डर चला जाएगा और साल भर के अंदर डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। 300 करोड़ के कई कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक और खास बात है कि 300 करोड़ ही नहीं है, 300 करोड़ कीमत के कई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 300 करोड़ से कम होनी चाहिए। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत आमतौर पर सबसे ज़्यादा पड़ती है गोला बारूद में। आपको मिसाइल की रॉकेट्स की ज़रूरत है, या कोई किसी खास किस्म के आर्टिलरी गोले की ज़रूरत है, या कारतूसों की ज़रूरत है, या ख़ास किस्म की जो कंधे पर रखकर चलाई जाती हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, उनकी ज़रूरत है। तो इनका सौदा अपने स्तर पर हो जाएगा और बहुत कम वक्त में हो जाएगा। 6 महीने में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, साल भर में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि आज से पहले जो होता था कि एक पहले सेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती थी, फिर वो रिक्वेस्ट ग्लोबल टेंडर जिसे हम कहते हैं वो होता था, फिर उसके बाद प्राइस नेगोशिएशन होता था, फिर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसके पास जाकर उसका परीक्षण होता था, उसके बाद टेक्निकल बिड खोली जाती थी। बहुत सारे उसमें फेजेस थे, बहुत सारे चरण थे। भ्रष्टाचार नहीं होता था, चीजें क्लियर होती थी, लेकिन सेना को सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचता था इससे। और इसमें किसी भी फेज में अगर कोई शिकायत आ जाती थी तो पूरी की पूरी प्रक्रिया रुक जाती थी। मतलब आप देखिए, इसलिए सेना बहुत परेशानी में रही, इन बॉटलनेक्स को हटवाया गया है क्रिटिकल जरूरत के लिए। अब अगर इन बॉटलनेक्स को हटाया गया है, रास्ते को और आसान किया गया है, तो शॉपिंग भी तो जान लीजिए। चीन पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक शॉपिंग लिस्ट तैयार की है। आपको इसके बारे में भी आप देश हित में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि सरहद की सुरक्षा के लिए भारत को इस प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी की सख्त जरूरत है। और इस प्रतिरोधक क्षमता में पहला नाम क्या है? भारतीय वायुसेना नौसेना के लड़ाकू विमानों के लिए 248 स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें खरीदी जाएंगी। 248 अस्त्र मिसाइलें। अस्त्र मिसाइल हवा में 160 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों पर हमला कर सकती है। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय के निर्माण में भी तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें, निर्भय देश में ही बनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है निर्भय,
जो 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, 1000 किलोमीटर तक। और इन मिसाइलों के साथ साथ स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की रेजिमेंट भी तैयार की जाएगी। 12 सुखोई, रूस से 12 सुखोई और 21 मिग 29 विमान खरीदे जाएंगे। हमने आपको पहले भी देशहित में बताया था, ये ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको पहले भी दी थी कि 12 सुखोई और 21 मिग 29 खरीदे जाएंगे रूस से। इसके अलावा देश में मौजूदा 59 मिग 29 को अपग्रेड करने पर भी फैसला ले लिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। रूस से मिग और सुखोई की है बड़ी डील, बिग डील 18,000 करोड़ रुपए की होगी। और S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, भारत ने यह डील रूस से पहले ही कर ली थी। बड़ी बात यह है कि रूस ने चीन के साथ भारत के तनाव के बीच S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जल्द देने का वादा किया था। चीन अड़ंगा लड़ा रहा था कि जल्दी मत दीजिए, लेकिन रूस ने चीन की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जल्द देने का भी फैसला किया। तो कृष्णमोहन मिश्रा, इसे क्या ऐसे देखा जा सकता है कि S-400 के साथ साथ हमारे स्वदेशी अस्त्र भी है, निर्भया भी है? अब क्योंकि अगर कहते हैं गृह राज्य मंत्री भी कि अगर कॉरिडोर बन जाएंगे, रक्षा राज्य कॉरिडोर अगर बन जाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर जिन्हें कहा जा रहा है, उससे हमारा इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा जो है कम हो जाएगा, डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, स्वदेशी के ऊपर आ जाएगी। सचिन, ये जो भी आपने अभी चीज़ें बताई, वो करीब 15 दिन पहले जब डीएसी ने इस पर फैसला किया था, तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मेक इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब इसमें देखिए, पिनाका जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, वो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, भारत में बना है। निर्भय क्रूज मिसाइल डीआरडीओ ने डेवलप की है, भारत में बनी है। अस्त्र डीआरडीओ ने डेवलप की है, भारत में बनी है। तो अगर सेनाएं अपने इंडस्ट्री से सामान खरीदती हैं, कोई भी हथियार खरीदती हैं, तो उसमें इंडस्ट्री के पास पैसा जाता है, उसमें देश की इकोनॉमी पर भी जाता है और उसमें इंडस्ट्री को और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए धन मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आर्म्स इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए। भारत हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया की एक शुरुआत हुई कि भारत अब हथियारों के आयातक के बजाय, इंपोर्टर के बजाय निर्यातक बने, एक्सपोर्टर बने। और ऐसी कई चीज़ें भारतीय इंडस्ट्री ने, रक्षा इंडस्ट्री ने बनाई हैं, जिनकी दुनिया में मांग है। और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि बहुत सारी भारत से जो रक्षा उत्पाद हैं, डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, वो बाहर जाएंगे। और इस चीज़ से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपने देश में एक बहुत रोबस्ट, एक बहुत मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री पैदा होगी। उसके लिए अलग अलग स्टेट्स में कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। वो जब डेवलप होंगे और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें पैसा आएगा, वो रिसर्च में ज्यादा पैसे खर्च करेगी, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकलकर सामने आएंगे। और रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया डिफेंस कॉरिडोर का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन निर्भय, इसके अलावा अस्त्र, इसके अलावा पिनाका, सुखोई, मिग 29, S-400, ये भारत की ताकत है। इसलिए हमने शॉपिंग लिस्ट आपको दिखाई भारतीय सेना की। अब आपको ये फैसला लेने की दरअसल वजह बताते हैं। जो फैसला लिया गया है ना, 300 करोड़ के रक्षा हथियारों की खरीद का सेना खुद फैसला ले पाएगी। फैसले की वजह, दरअसल वजह यह है कि आपको याद करना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे लद्दाख दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, संदेश दिया था कि शांति स्थापित करने के लिए भी ताकत का होना जरूरी है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है।